झाड़ से लटकते हुए देखकर आप रॉकी को डर तो नहीं जाओगी देवरानी जी? अब लौकी निकलेगा या केला या तुरई, ये तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। हम तो दुआ करेंगे कि लौकी निकले, वो भी बड़ा वाला। वो कहा है ना, बड़ा है तो बेहतर है। वैसे तुम भी ना अपने दोनों कद्दू को बाहर निकाल के जरा अच्छे से दर्शन कराना। वो कहा है ना, कभी कभी कद्दू देखकर लौकी का आकार भी मोटा हो जाता है। और दूल्हे राजा, आज पहली रात है, नाक मत कटाइयो। क्या भैया, आप भी ना। तेरी नई लुगाई आने वाली जिंदगी में तेरी कितनी इज्जत करेगी ना, ये सब आज पे डिपेंड करता है। अरे भैया, काहे शर्मिंदा कर रहे हो? एक तो ऑलरेडी मैं टेंशन में हूँ। अरे ये शर्मिंदा दूर करने के लिए ही तो ये उपाय किया है। ये ले, घूंट मार और सारे टेंशन दूर, और ताकत भी मिलती है। अरे भैया, चल भी। लो, आ गए लौकी। मतलब क्या 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 भाभी जी, मैं समझा नहीं। वो हमारा मतलब ये है कि हमने बोला देवर जी आ गए हैं। अब हमारा क्या काम है यहाँ पे? और वैसे भी हमको कबाब में हड्डी बनने का कोनो शौक नहीं है। अब तुम 2 दिल निकाल लो अपने घर में, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पजामा ही फट जाए। अरे अब क्या है ना, भाभी जी थोड़ा मजाकिया हैं। तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं की ना? वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अरे ये क्या कर रही हो तुम? सुहाग रात की रात है और तुम दोस्तों के साथ लगे हुए हो, तो हमारे साथ कौन लगेगा? अरे बाहर दोस्त बैठे हुए हैं यार। सुहागरात तो सुरेश की है। हमको भी सुहाग रात मनाने का मन कर रहा है ना। अरे बाहर मेहमान लोग हैं यार। अरे मेहमान गए तेल लेने, मेहमान की इच्छा बाद में पूरी करना, पहले बीबी की इच्छा पूरी करो। अरे कल रात खुदाई में कितना पानी निकला? अरे तू तो शर्माती बहुत है, हमसे भी क्या छुपाना, बताना। इतना कि पूरे शहर की प्यास बुझ जाए। तू तो बड़ी चालू निकली। थोड़ा तो चालू बनना पड़ता है ना भाभी। आय हाय, अभी तो कुछ दिनों तक पानी निकलता ही रहेगा ना। हाँ भाभी, सच में कल रात का सोच सोच करना अभी भी गीला हुआ जा रहा है। क्या करूं? किस गहराई से खुदाई की है देवर जी ने? क्या बताऊं भाभी, बस यही समझ लीजिए मैं उनसे शादी करके बहुत लक्की हो गई। बहुत खुशी की बात है। हाँ, आप बताइए ना भाभी, भैया भी ऐसी है क्या?
वो तो जरा टेंशन में रहते हैं ऑफिस के काम से। अब देखो ना, सुबह सुबह ही चले गए। वैसे देवर जी ऑफिस नहीं जाएंगे का? नहीं, उन्होंने छुट्टी ले लिया है, आज हमारे साथ ही समय बिताएंगे। ओह, मतलब कल रात के बाद दिन में भी खुदाई चलेगी। अच्छा सुन ना, हाँ जी भाभी। जरा ऊपर से दाल का डब्बा उतार के दे देना। जी भाभी। लो भाभी। आ आ ओ हाँ, अरे क्या हो गया? चोट तो नहीं लगी? आराम से। क्या क्या हुआ भाभी? पता नहीं कैसे गिर गई, पैर फिसल गया। हे भगवान, कैसे गिरी? हाँ फिसल गया। कहीं लगी तो नहीं? चलो आ जाओ हाँ, चलो चलो मेरे साथ चलो, उठो। थोड़ा केयरफुल रहा करो, क्या जरूरत थी? आराम से। बताओ, इतना चोट लगा लिया। ओहो, तो मार यहाँ लगी है। हाँ? अच्छा लग रहा है। कितनी गोरी हो यार तुम। हाँ? अच्छा। अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मेरा मतलब है दर्द में आराम हो रहा है। इसलिए तो ये काढ़ा लाई हूँ। इसको पी लो, दर्द खत्म हो जाएगा। जी भाभी। ये क्या दिखा दिया भाभी? वो मेरे कमरे में गर्म पानी की बोतल रखी है, वो लाके दे देना, जल्दी आराम मिलेगा। जी भाभी, आप ले आइए ना। अरे वो हमारे कमरे में ऊपर रखी है ना, तो आप चलेंगे तो थोड़ी मदद होगी। अरे चलिए ना, बहुत ऊपर है वो। अरे प्लीज चलो ना। जी भाभी, अभी आया। हाँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, वो ट्यूब लगाएंगे ना, ये सही हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, नई बहू आई है घर में, उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, वरना लोग क्या कहेंगे। देवर जी आप ही समझाओ ना। जी भाभी। डार्लिंग, मैं 2 मिनट में कोई आता हूँ। जरूरत नहीं है। यूं गया और यूं आया। नहीं। चलो भाभी। देवर जी अच्छे से पकड़े रहना, वरना मेरी भी टांग टूट जाएगी, तो आप ही को सहलाना पड़ेगा। हाँ जी भाभी।
अजी सुनते हो? भाभी कहाँ रह गए? जाके मुझे देखना पड़ेगा। कैसे? हरामजादी, चुड़ैल कहीं की मेरे आदमी को फांस रही है। देवरानी जी, अगर इतना ही घमंड था ना तो अपने पल्लू से बांध के रखना चाहिए था अपने पति को। नहीं, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें लगी तो नहीं कहीं? हटो, हाथ मत लगाओ मुझे। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। बहू, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। बात का बतंगड़? मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? कितने अरमानों से शादी करके आई थी, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। प्लीज डार्लिंग, पड़ोसी सुन लेंगे, धीरे बोलो ना प्लीज। तुमको चिंता पड़ोसियों की है, मेरे दिल की नहीं है। मेरे दिल में क्या बीत रही है? हाँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी ब्रिजेश भैया को फोन करके सब बताती हूँ मैं क्या चल रहा है ये सब। प्लीज भैया को कुछ मत बताना, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। प्लीज मैं ब्रिजेश भैया को कॉल करके सब बता दूंगी। आई लव यू ना डार्लिंग, प्लीज डोंट डू इट। अरे भाभी, आप ही इसको कुछ समझाओ ना। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो ही गया है, अब मैं तुम सबका सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। भाभी आप कुछ करो ना प्लीज, आप ही समझाओ देवरानी जी, इसको। बैठ के बात करते हैं। हाँ, अब नहीं तो जान, पंचायत के सामने बैठ के बात होगी। नहीं करो, नहीं करो, फोन मत करो प्लीज प्लीज। भैया यहाँ कांड हुआ है, आप घर पे जल्दी आ जाइए। तेवर से टुक गई, शर्म नहीं आई तेरे को? साली रंडी कहीं की। सब तुम्हारी गलती है। मेरी? अगर तुम मुझे ठंडा करते ना तो मुझे देवर जी के पास जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले मैं अपने भाई से निपटता हूँ। आस्तीन के साथ अपनी नई नवेली दुल्हन का तो ख्याल रखता था। गलती हो गई भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो ना भैया, प्लीज। तुझे मैं माफ कर दूं? तुझे तो मैं जेल भेजूंगा, तुम दोनों को मैं जेल भेजूंगा। नहीं 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 भैया। अरे जा जा, फिर सबके सामने राज खुलेगा ना, परिवार की इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, हाँ, मैं क्या करूँ? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने घर वालों को? तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना भरे समाज में हमारी इज्जत उछल जाएगी। हमारे साथ जो धोखा हुआ उसका क्या करे? ऐसे बैठे रहे हाथ पे हाथ धर के। तो क्या हुआ? हाँ? मैं तेरे पति के साथ सोई, तू मेरे पति के साथ सो जा। क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो बस समस्या का समाधान बता रही थी ताकि मन शांत हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी ये क्या बकवास कर रही हो? आर यू मैड? ये मेरे भैया हैं और मेरी बीवी के साथ कैसे सो सकते हैं? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, तुम भाभी के साथ सो सकते हो और मैं इनके साथ नहीं सो सकती। हाँ, अब मैं सो के दिखाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाँ हाँ, मारो, मैं चिल्लाऊंगी जोर जोर से। हाँ, पूरे मोहल्ले वालों को जमा कर लूंगी, तब पता चलेगा तुम्हारे खानदान की इज्जत क्या है। देवर जी शांत रहो, अभी इसके दिमाग पे ना भूत सवार है। हाँ, मेरे दिमाग में भूत सवार है। अब तो मैं इनके साथ सो के ही दिखाऊंगी, तब तुम लोग दोनों की अक्ल ठिकाने आएगी। चलो। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। हाँ?
अब चलो, जैसे तुम्हारे भाई ने उसकी ली थी ना, अब तुम मेरी भी वैसी ही लोगे। और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की ना, तो मैं चिल्ला करके पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। चलो। हाँ। शाम को कब आओगे? जल्दी आऊंगा डार्लिंग। जल्दी आना। देर मत करना, आज कुछ अलग प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, क्या अलग? हाँ? वो बहू ना अपनी पतली गली खुलवाना चाहती है। अच्छा, फाइनली। सिकुड़ी गली में गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है, पूछ अपनी भाभी से। हाँ। भाभी, मुझे भी चाहिए। मेरी वाली गली तो हमेशा खुली है, तुम हो जो हाईवे पे चले जाते हो। ठीक है, ऑफिस के बाद मिलते हैं। ओके, ठीक है, बाय। चलो बाय। बाय। चलो बाय। बाय। ये लोग तो चले गए, अब शाम को ही आएंगे और गरम करके छोड़ गए। क्या करें? अरे भाभी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी गर्माहट निकाल देती हूँ, जैसे तुमने मेरी कल निकाली थी।